नमस्कार। आज आमे पूर्व एशियार दुई पड़ोशी शक्तिंकर एक बहुत रोचक कहानी विषय कथा हेबा। किपरि सेमाने आधुनिक दुनियारे प्रवेश करिबा पाई दुईटी संपूर्ण भिन्न रास्ता अपनाइथिले, चालंतु से विषय जानिबा। तेबे चालंतु समयरे टिके पछकु जिबा, माने 1850 मसीहाकु। सेतेबेले स्थिति कौन थिला? गोटी पटे थिला जापान, एक सामंतवादी समाज जी निज इच्छारे पूरा दुनियाठारु निजकु अलगा करी रखिथिला। आउ अन्य पटे थिला चीन, एक विशाल साम्राज्य जी निजर परंपराकु नै बहुत गर्वित थिला, किंतु भितरु धीरे धीरे दुर्बल हेबारे लागिथिला। हेले एथि गोटे बड़ प्रश्न अछि। जदि दुई देशंक उपरे पाश्चात्य शक्तिमानंकर चाप प्राय समान थिला, तेबे सेमानंकर रास्ता एते अलगा केमिति होइगला? आसंतु एही रहस्यर समाधान एकाठी खोजिबा। तेबे एही पार्थक्यर कारण कौन थिला? एसबुरा आरंभ हेला गोटे साधारण कथारु, आउ ताहा थिला पाश्चात्य शक्तिमानंकर आगमन। एहा ही थिला सेही उत्प्रेरक जहा सबु किछि बदलाई देला। एही मानचित्रकु टिके देखंतु। अमेरिका एवं यूरोपर शिल्प समृद्ध देशगुड़िक नुआ बजार खोजुथिले, आउ सेमानंकर आधुनिक जहाज एवं अस्त्रशस्त्र जापान एवं चीन दुहिंक पाई एक बहुत बड़ चैलेंज सृष्टि कला। आउ एई चैलेंजर जवाब जापान देला एकदम आश्चर्यजनक भावे। सेमाने निजकु बदलाइबा पाई एक द्रुत एवं निर्णायक पदक्षेप नेले। एहा थिला एक विप्लव, किंतु एमिति सेमिति विप्लव नुहे जहा रास्तारु आरंभ हुए, बरं एहा थिला शासनर शीर्षरु, माने उपरु आसिथिबा एक विप्लव। आउ सेही परिवर्तनर केन्द्रबिंदु थिला 1868 र मेजी पुनस्थापन। शह शह वर्षर पुरुणा सामरिक शासनकु हटाई सम्राटकु पुणी थरे सबु क्षमता दियागला। एहा केवल शासक बदलिबा नथिला, बुझिले, एहा थिला एक नुआ जापानर जन्म। तेबे सेमाने एहा कले केमिति? मुख्यतः चारोटी काम करागला। प्रथमे सामंतवाद शेष, सबु क्षमता सम्राटंक पाखरे। द्वितीयरे पुरुणा सामुराईंको छाड़ी साधारण लोकोंकु नेई एक आधुनिक सेना। तृतीयरे समस्तंक पाई शिक्षा, आउ शेषरे देश चलैबा पाई एक पाश्चात्य ढांचार संविधान। आउ एहार फल कौन हेला जानंती? एही संख्याकु देखंतु। मात्र 60 वर्ष भितरे शिल्प श्रमिकों संख्या 7 लक्षरु बढ़ी 40 लक्षरे पहुंचीगला। कल्पना करंतु टिके, एहा ही थिला जापानर आधुनिकीकरणर स्पीड। एही परिवर्तन पछरे सरकारंकर बहुत बड़ हाथ थिला। सरकार निजे शिल्प स्थापन कले एवं जायबात्सु मानंकु समर्थन देले। जायबात्सु माने हेउछि आजिर मित्सुबिशी किंबा सुमितोमो भଳି बड़ बड़ कंपनीर पूर्वरूप, जेउ माने सरकारंक सह मिसी जापानर अर्थनीतिकु आगकु नेइथिले। किंतु एही परिवर्तन केवल आर्थिक नथिला, एहा बौद्धिक मध्य थिला। फुकुजावा युकिचिंकर एही कथाटी सेही समयर चिंताधाराकु दर्शाउछि। एहार सीधा सीधा अर्थ थिला पुरुणा जाति प्रथा, उच्च नीच भेदभावकु फिंगी दियो, आउ पाश्चात्यरु नुआ ज्ञान शिख। जापानर कहानी तो आमे देखिले, हेले ठीक सेही समयरे तारो पड़ोसी चीनर अवस्था कौन थिला? सेठिकार कहानी पूरा अलगा। एक जंत्रणादायक एवं अशांत यात्रा। जेउठी जापान परिवर्तन को आपणाइला, सेठी चीन एहाकु प्रतिरोध कला। चीन पाए पाश्चात्य सह प्रथम देखा ही आरंभ हेला एक बड़ अपमानरु। अफिम युद्धरे ब्रिटेन ठारु हारिबा परे क्विंग राजवंशर असली चेहरा सामना को आसीगला। एहा केवल गोटे युद्ध हारिबा नथिला, एहा थिला शह शह वर्षर आत्मगौरव उपरे एक शक्त चापोड़ा। किंतु चीन काहेकी बदली परिला नाई? एहार गोटे बड़ कारण थिला सेमानंकर सरकारी चाकिरी परीक्षा। भाबंतु टिके, हजार हजार वर्ष धरी ऑफिसर हेबाकु हेले लोकोंकु केवल पुराना कविता आउ साहित्य मुखस्थ करिवाकु पड़ुथिला। सेतिरे साइंस, टेक्नोलॉजी किंबा अर्थनीतिर अक्षर भी नथिला। तेणु शासन रे थिबा लोक मने आधुनिक दुनिया को बुझिबाकु प्रस्तुत ही नथिले। आउ एसबुरा बोझ काहा उपरे पड़िला? साधारण लोकोंको उपरे। एही चित्रटी सेही समयर कष्टर एक झलक मात्र। गोटे पटे विदेशींकर शोषण, अन्य पटे देश भितरे गंडगोल। कोटी कोटी लोकोंकर जीवन नर्क पाल्टी जाइथिला। आउ तापरे आसला सेही समय जेतेबेले एही दुईटी अलगा अलगा रास्ता आसी परस्पर सह मुहामुही हेले। जापानर शक्ति बढ़ुथिला, आउ चीन दुर्बल हेउथिला। आउ एही ठारु आरंभ हेला एक नुआ रक्ताक्त अध्याय। एही टाइमलाइन को देखिले सबु किछि पानी भଳି सफा होइजिब।
1894ରେ ଜାପାନ, ଯିଏ ଦିନେ ଚୀନଠାରୁ ଶିଖୁଥିଲା, ସେ ନିଜ ଗୁରୁକୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ୟୁରୋପର ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ରୁଷିଆକୁ ବି ହରାଇଲେ, ଯାହା ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଜାପାନ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଲଟୁଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଜାପାନର ଏହି ସଫଳତାର ଗୋଟେ କଳା ଦିଗ ବି ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଆଉ ଏହି ଭାବନାର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହେଲେ ତାର ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଚୀନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ସେଠି ତ କେବଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ରାଜା ଗଲେ, ଆଉ ଦେଶ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧଖର ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଶ ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଇର ଲଢ଼େଇ, ଆଉ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଆଜି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି? ଏମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା ପରେ ଜାପାନ ନିଜର ସେନାକୁ ପୂରାପୂରି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଭାବରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଜିତିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକୀକୃତ ଦେଶ ଗଢ଼ିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଦୁନିଆର ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହିଁ ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ କପି କରି ତାକୁ ହିଁ ଟକ୍କର ଦେଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ନିଜର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ଦେଇ ଗତି କଲା। ଏହି ଦୁଇଟି କାହାଣୀରୁ ଆଜିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।